हेलो भाई और राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी अपन निकल चुके हैं दोस्तों आटा चक्की रिपेयरिंग के लिए फील्ड में, और दिखाऊंगा आपको बहुत सारी आटा चक्कियों के बारे में जानकारी और रास्ते में खूबसूरत नज़ारे। तो चलते हैं दोस्तों, और अभी अपन पहुँचने वाले हैं भाई साहब के यहाँ, और भाई साहब के करनी है आटा चक्की रिपेयरिंग। तो अभी अपन आ गए हैं भाई साहब के यहाँ ऑलरेडी, और अभी अपन पहुंच गए हैं दोस्तों। ये भाई साहब का घर है, अपने बहुत अच्छे मित्र भी है। और आ गए दोस्तों, और आते ही खोलते हैं चक्की को और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले ये चादर खोल लेना, खोलते ही बहुत ही इस तरह का नज़ारा दोस्तों। ये क्या है कि जैसे ही समय पर टंचाई नहीं होती ना, ऐसे ढगड़ जम जाते हैं आटे के पसीना कर करके, क्योंकि दोनों पार्टों के बीच में से आटा बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि टंचाई नहीं हुई होती है। तो पार्ट एकदम समतल हो जाते हैं, पार्ट समतल होते हैं। तो ये बेल्ट भी टूटा हुआ है, काफ़ी समय हो गया दोस्तों। इसको बहुत पहले रिपेयर किया था एक बार मैंने, 2-3 साल हो गए। तो हमें सही समय पर टंचाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टंचाई नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसीना करता है पार्ट, और फिर मोटर पर बहुत लोड पड़ता है दोस्तों। तो खोल लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट रख दिया नीचे, और पुल्ली खोल के नीचे वाले पार्ट को भी निकाल लेते हैं बाहर। ये सापट भी यहाँ से घिसी हुई है, इसको भी सही करना पड़ेगा। और पुल्ली नीचे रख देते हैं, और बेल्ट टूटा हुआ है, इसको दूसरा डालना पड़ेगा। और बेरिंग बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह आटा जम जाता है दोस्तों, भीग के पसीना कर कर ये डगड़ जम जाते हैं इस तरह। और बेरिंग में भी जंग आ जाता है, क्योंकि ग्रीस जल्दी सूखता है, ऐसे पसीना करता है पार्ट। तो बिल्कुल सूखा बेरिंग है, इसमें भी ग्रीस डालना पड़ेगा। और बहुत सूखा नीचे ग्रीस जमा हुआ पड़ा है, सूखा। तो दोस्तों कर लेते हैं पहले ग्रीस बेरिंगों के अंदर। ये ऊपर वाला बेरिंग इस तरह ग्रीस करके डाल देना वापस, और ऊपर ऐसे चोट दे के बेरिंग अंदर बैठा करके ऊपर फिर ये ढक्कन आता है ग्रीस फुल भर के। ये ऊपर वाला ढक्कन लगा के 2 बोल्ट इसको टाइट कर लेना अच्छे से। और फिर अपन नीचे वाले बेरिंग में भी, इसमें भी फुल दबा के ग्रीस भर देते हैं, ताकि आराम से घूम सके चक्की। नीचे रख के ये इस तरह देख लेना होता है, ये आराम से ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि दाब लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर पुल्ली रख देते हैं, और अपन अब कर लेते हैं टंचाई पहले दोनों पार्टों की। तो पहले इस पार्ट को, बिल्कुल भी एकदम समतल पार्ट है, इसलिए टंचाई काफ़ी लेट हो गया है। पहले करनी थी टंचाई, लेकिन भाई साहब ने लेट ही फ़ोन किया था। तो जब तक चलती रहती है चक्की तब तक कौन खोलता है भाई। लेकिन सही समय पर टंचाई होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि सही समय पर टंचाई होती है तो खाली सर्विस ही करनी पड़ती है। नहीं तो कोई पार्ट मिस्टेक कर जाता है, स्पेयर पार्ट्स कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो फालतू पैसे लग जाते हैं। इसलिए सही समय पर करते हैं तो खाली सर्विस ही करना पड़ता है, और कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं आता है। सामने गाड़ी पड़ा है, और कर ली हमने टंचाई। भाई साहब के चक्की को करते हैं एकदम फर्स्ट क्लास तैयार, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चक्की में। बेल्ट डाल देते हैं नया, और अभी कर लेते हैं फिटिंग दोस्तों। इस तरह पार्ट को बैठा लेना है, नीचे वाले को पुल्ली लगा के पुल्ली के बोल्ट टाइट कर लेना है। अच्छे से घूम रही है दोस्तों। और पुल्ली, दोनों पुल्लियों का, मोटर की पुल्ली और चक्की के पुल्ली दोनों का रेवल एकदम सही और सीधा होना चाहिए, रेवल में होनी चाहिए, ताकि बेल्ट तोड़े नहीं। अभी अपन रख लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, और फिर चालू करके फर्स्ट क्लास मिला लेते हैं रेवल में, ताकि स्पीड से निकाले आटा, और सही भी निकाले, बारीक भी निकाले। ऊपर के बोल्ट टाइट कर लेना, और ऐसे चालू करके चेक कर लेना दोस्तों। फर्स्ट क्लास शानदार मिला लेते हैं तो आटा सही निकालेगी, और प्रॉब्लम भी नहीं करेगी, और बिल्कुल फ्री घूमेगी आटा चक्की। अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, और दोनों पार्टों को रख के फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से। ऊपर के बोल्ट को टाइट करके, और फिर देख लिया एकदम शानदार है। देख लेते हैं एक बार चला करके, फिर बहुत शानदार घूम रही है। और ये बहुत जगह है देखो आटा निकलने के लिए। दोनों पार्टों के बीच में खाली गहराई में होनी भी ज़रूरी है, ज़्यादा गहराई में भी नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार घूम रही है। ये पुल्ली का दोनों का रेवल देखो एकदम शानदार सीधा होना चाहिए रेवल, ताकि बेल्ट प्रॉब्लम ना करे। अभी अपन चादर लगा के कर लेते हैं फिट, और फिर अनाज पीस के देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं किस तरह रिपेयर हुई है। इस तरह चादर को चारों तरफ से ऐसे डाल करके 2 नटें लगा के फिटिंग कर लेना है दोस्तों।
चारों तरफ से चिपका हुआ होना चाहिए, नहीं तो कहीं से भी आटा बाहर नहीं निकले। इस तरह साइड से लेना और बहुत शानदार चल रही है, बहुत तेज़ी से आ रहा है बाजरा और कम दाब में बहुत ही अच्छा बारीक आटा निकाल रही है दोस्तों, बहुत शानदार हो गई है भाई साहब की चक्की तैयार। और अभी अपन निकलेंगे दोस्तों रिटर्न। फर्स्ट क्लास कर दिया भाई साहब के चक्की को तैयार, अभी अपन निकलेंगे रिटर्न दोस्तों। तो निकल गए दोस्तों रिटर्न। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको आटा चक्की के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।